नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। देश के अंदर बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट हुआ था, उसका बहुत भारी विरोध देश के विपक्ष ने किया। और राहुल गांधी जी ने तो यहाँ पे सीधा सीधा नरेंद्र मोदी जी के ऊपर वोट चोरी का आरोप लगाकर उन्होंने रैली भी निकाली, पूरा पद यात्रा निकाली बिहार के अंदर, बिहार चुनाव से पहले जनता को इफेक्ट करने के लिए। और आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टीज़, सभी पार्टियां जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट भी गई इस एसआईआर को रुकवाने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेसाई सारी सुनवाई करने के बाद और लगातार कई कई तारीखों पर सुनवाई करने के बाद एसआईआर को रोकने का कोई आदेश चुनाव आयोग को नहीं दिया। और चुनाव आयोग द्वारा जो 11 प्रपत्र मांगे गए थे, मतलब ऑप्शनल थे कि कोई से भी दो प्रपत्र दिखाइए 11 में से और अपनी सिटीजनशिप प्रूव कीजिए। ऐसे प्रपत्र में आधार शामिल नहीं था, तो आधार को शामिल करने के लिए भी कहा गया कि आधार मुख्य स्रोत है इस समय, इसको जो है माना जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने उसको 12वें प्रपत्र के रूप में स्वीकार करने के लिए बोल भी दिया था। लेकिन इस पर अश्वनी उपाध्याय जैसे जो लॉयर हैं, जो पीआईएल किंग कहलाते हैं देश के, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किंग, उन्होंने विरोध दर्ज कराया। अपना विरोध दर्ज कराने के बाद उस पर सुनवाई हुई और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि आधार कार्ड जो है वो किसी देश की नागरिकता का, इस देश की भारत की नागरिकता का कोई प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। इससे विपक्ष को भी झटका लगा है और इससे उन लोगों को भी झटका लगा है जो आधार कार्ड के बिहाफ पर अपनी नागरिकता बनाए रखना चाहते थे। और शायद यही कारण है कि वहाँ वोटर बढ़ने के बाद भी जो नए वोटर्स आए हैं इस बार, उसके बावजूद भी 65 लाख वोटर वहाँ पे कम हुए हैं। ऐसा होने से बिहार को एक बड़ा झटका लगा है। झटका लगने से विपक्षी दलों को ज़्यादातर ये प्रॉब्लम है कि नाम हटने वाले वो लोग हैं जो बीजेपी के वोटर नहीं हैं या जेडीयू के वोटर्स नहीं हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ये एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट, पूरे देश में किया जाएगा। और अगला नंबर पश्चिम बंगाल का और आसाम का है, जहां आने वाले समय में चुनाव होने हैं। मेरा मानना ये है कि देश के अंदर ये सुधार तो होना अवश्यंभावी है ही है, साथ ही चुनाव आयोग को एक बड़ा कदम और लेना चाहिए और देश में सब चुनावों को जो रिप्रेजेंट करती है अलग अलग वोटर लिस्ट, हर चुनाव के लिए, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो और चाहे लोकल बॉडी के चुनाव हो, सबके लिए अलग अलग वोटर लिस्ट बनाई जाती है। उसको ख़त्म कर देना चाहिए, उस प्रोविज़न को ख़त्म कर देना चाहिए और सबके लिए यूनिफाइड एक लिस्ट होनी चाहिए। लोकल बॉडीज़ के लिए भी वही होनी चाहिए, विधायिका के चुनाव के लिए भी वही होनी चाहिए और संसदीय चुनाव के लिए भी वही लिस्ट होनी चाहिए। इससे फर्जीवाड़े की कोई भी संभावना पूरे देश के अंदर नहीं रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। जब मेरा मानना ऐसा है तो देश के अंदर बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग बैठा हुआ है जो सरकार को सलाह देता है, उनका भी इस पे स्पष्ट मत यही होगा शायद कि सब चुनाव के लिए एक वोटर लिस्ट होनी चाहिए, एक वोटर लिस्ट और चुनाव का सारा अधिकार एक वोटर को मिल जाना चाहिए। साथियों, देश के अंदर लगातार चुनाव सुधार हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का आधार कार्ड को मान्यता न देना एक बड़ा प्रस्ताव है, एक बड़ी बात है। वो इसलिए क्योंकि आधार कार्ड वो आपको सुविधा देने के लिए सरकार द्वारा आपका नंबर बनाया गया है, ना कि वो आपकी सिटीजनशिप का कोई भी प्रूफ करने के लिए बनाया गया है। जबकि जो सीमांत प्रदेश हैं उनके अंदर बाहर से आने इनफिल्ट्रेड जो नागरिक घुस रहे हैं दूसरे देशों के, जैसे बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, अफ़गानिस्तान के, जो इधर दूर दूर के नागरिक जो घुस रहे हैं, उनको जो है रोकने का
उनको जो है सीधे सीधे वोट बनवा दिया जाता है, उनका आधार कार्ड फर्जी बनवाकर उनका जो है वोट बनवा दिया जाता है। वहाँ के लोकल नेता उनकी सपोर्ट करते हैं और वो वोट डालने का अधिकार उनको मिल जाता है। ऐसे वोटर्स देश को नुकसान पहुँचा रहे हैं, भारत की संपदा को नुकसान पहुँचा रहे हैं और भारत की उन सारी स्कीम्स का जो सरकार हमारे देश की जनता के लिए बनाकर चल रही है उन सबको नुकसान पहुँचा रहे हैं। ज़रा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।